हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। अखिलेश जी के धैर्य और साहस दोनों को करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे भाई नेता हो तो अखिलेश यादव जैसा हो, ऐसा धरती के समान सहन शक्ति वाला नेता दूसरा नहीं, बताइए। हाँ? और इधर मौर्य जी हैं, ये बाउंड्री के अंदर नहीं मार रहे, बाउंड्री के बाहर ही जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने इतिहास में भारत पाक विभाजन को भी हिंदू महासभा के मत्थे मर दिया। इसी पे अमिताभ अग्निहोत्री को सुनिए, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की क्लास ही लगा डाली। अभी तक आपने देखा होगा उन्होंने हिंदू धर्म पर कई शोध किए, कैसी कैसी व्याख्याएं लेकर आए, और कभी अयोध्या पर कुछ उनका शोध आ गया, कभी हिंदुत्व पर आ गया, कभी हिंदू धर्म पर आ गया। एक बार तो बता दिए थे कि हिंदू धर्म ही फर्जी है। तो खैर अब अखिलेश जी के धैर्य और साहस दोनों को करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे भाई नेता हो तो अखिलेश यादव जैसा हो, ऐसा धरती के समान सहन शक्ति वाला नेता दूसरा नहीं, बताइए। हाँ? और इधर मौर्य जी हैं, ये बाउंड्री के अंदर नहीं मार रहे, बाउंड्री के बाहर ही जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। ये बात ना आज तक कोई बोला नहीं, न गांधी बोले, न जवाहरलाल बोले, ना इतिहासकार बोले, ना साहित्यकार बोले, कोई नहीं बोला, ना हमारे आपके बाबा दादा परबाबा बोले, नहीं किसी ने, सबने एक ही बात बताई कि भाई जिन्ना के चलते ऐसा हुआ। लेकिन मौर्य जी नई शोध लाए हैं। ये दिव्य चेतना उनको कहां से जागृत हुई तो वही जाने। मौर्य जी की तो कथा अनंत है। अब इस पर एक नया विवाद शुरू हो गया, और ये भी है कि भाई मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि भाई फलाने बोले तो लगे ना फलाने बोले, तो वैसे मौर्य जी बोले और उस पर कोई फतवा टाइप की चीज ना आए तो भी मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ बवाल चलता रहे। अयोध्या के एक साधु बाबा हैं, वो भी अपने किस्म के हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य का को जो गोली मारेगा उसको हम 25 करोड़ रुपए देंगे। अब लोग उनका वीडियो देखकर पूछ रहे हैं कि बाबा 25 रुपए की व्यवस्था तो होना मुश्किल है, 25 करोड़ कहाँ से लाओगे? वो भी बाबा भी वो मौर्य जी जैसे ही हैं, वो भी कि बोलने में कंजूसी नहीं। लेकिन सनातन धर्म को लेकर लगातार यह जो है कभी मठ मंदिर को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के जो बयान दे रहा है, हम लोग विधिक कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग फिर जो है तो निपटेंगे। इनको जो है इसके घर में ही घर सहित इसको जिंदा जलाएंगे। पूरे देश में एक राय है कि जिन्ना के कारण देश बटा, पीढ़ियों से वही राय चली आ रही है। उस राय के खिलाफ जाकर आप 360 डिग्री पर चीजों को घुमा रहे हैं और कह रहे हिंदू पक्ष यानी हिंदू महासभा, वीर सावरकर। अब ये जो चीज है, ये चीज समाजवादी पार्टी के लिए संकट का कारण बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कोई संकट नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही संकट उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन देश का विभाजन कैसे हुआ उसका एक इतिहास है जो देश में मान्य है, जो देश को स्वीकार है। तो क्या जानबूझकर राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? अभी तक वो जातिगत मसलों पर बोलते थे, अब वो इतिहास में चले गए और आजादी के प्रसंग पर भी अपनी राय देने लगे। शांत रहें, संयमित रहें, तो फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों कैसे कहलाएंगे? उनके इर्द गिर्द अगर विवाद नहीं मंडराएं और वो जिस पार्टी में रहें उस पार्टी के लिए संकट ना पैदा करें, तो भला स्वामी प्रसाद मौर्य को हम और आप क्यों याद करेंगे? ने एक बयान दिया था कि जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो जो भी बयान देते हैं अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं होता। हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। हमेशा से अपने
विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लहजे में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। रविवार को बांद्रा में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी के बोल फिर बिगड़ गए। जिन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद स्वामी ने अब राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे डाला। जनवरी में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी ने नाटक करार दिया। स्वामी का निशाना साफ तौर पर भाजपा पर था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में एक नाटक शुरू होने वाला है, वह नाटक है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल उठाते हुए कहा कि जो हजारों सालों से पूजा किया जा रहा हो, जो लाखों करोड़ों के आराध्य हैं, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, उनकी पूजा करते हैं, जन जन में बसे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा आप क्या करेंगे? फिर प्राण प्रतिष्ठा का नाटक क्यों? स्वामी ने इस पर विवादित बयान देने के बाद सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। वहीं सपा से स्वामी के इन बयानबाजियों के बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से स्वामी का निजी बयान बताया गया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और फ्रांस में बोला कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। यही बात अगर हमने कह दी तो बवंडर खड़ा हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। स्वामी ने कहा कि सपा के महासचिव ने कहा कि अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसे गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया कि अखिलेश पिछड़ी जाति से आते हैं। शूद्रों का लगातार अपमान किया गया है। कहा कि संविधान कहता है कि पाखंड और रूढ़िगत परंपराओं से बाहर निकलो। उन्होंने कहा कि जो संविधान के दुश्मन है वो हमारे देश का दुश्मन है। संविधान विरोधी को धूल चटाने के लिए सीना तान कर खड़ा होना होगा। कहा कि धर्म की आड़ में पिछड़े और शूद्रों के पढ़ने लिखने से रोका गया है, कपड़ा पहनने खाने से रोका गया है। कहा कि संविधान के मुताबिक देश का हर नागरिक एक समान है। संविधान देश के 139 करोड़ लोगों की बात करता है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी पूर्व मंत्री ने खुलकर बोला। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।